नमस्ते बच्चों। आज दीक्षा दीदी फिर से उपस्थित हो गई हैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर। और कहानी का नाम है सुनहरी मछली। तो बच्चों, आज हम सुनहरी मछली के बारे में आपको कहानी सुनाएंगे। मछली तो आप जानते हो और उनके रंगों के बारे में भी जानते हो। बहुत तरह की होती हैं, है ना। लाल, गुलाबी, पीली, सफ़ेद, नीली, बहुत तरह की होती हैं। और गोल्डन भी होती है, सुनहरी यानी गोल्डन मछली। तो जो सुनहरी मछली है बच्चों, आज इसके बारे में हम एक बहुत सुंदर सी कहानी सुनाऊंगी और आशा करती हूँ कोई बहुत पसंद आएगी। तो कहानी शुरू करते हैं। एक नदी के किनारे एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था एक मछुआरा, गरीब मछुआरा, बड़ी दयनीय स्थिति में। झोपड़ी टूटी फूटी, खाने को कभी हो जाए कभी ना हो। बेचारा मछलियाँ पकड़कर बाजार बेचा करता और फिर उनसे जो भी पैसा मिलता उससे वो अपनी आजीविका चलाता, यानी कि खाने पीने की व्यवस्था करता। लेकिन फिर भी इतना नहीं हो पाता कि वो बहुत अच्छे से रह पाए। बहुत दयनीय स्थिति थी। वो और उसकी पत्नी और उसके बच्चे वहाँ रहते थे। उनके बच्चों के साथ बहुत खर्चे होते हैं, स्वाभाविक है। मछलियाँ अगर नहीं मिली तो फिर उसका कुछ होता नहीं था। तो बच्चों, एक बार वो मछुआरा नदी के किनारे मछली पकड़ने गया। उसने अपना जाल डाला और थोड़ी देर में उसे लगा जाल बड़ा भारी हो गया है। और उसने जाल को ऐसे खींचने लगा तो इतना भारी, उसने पूरी ताकत लगा दी। और थोड़ी देर में देखा कि उसमें से रोशनी फूट रही है, चम 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 चम। लोग ऐसे बिल्कुल एकदम से चारों ओर से उजाला और रोशनी बिल्कुल फैल रही है। सुनहरा सुनहरा सा हो गया प्रकाश बिल्कुल। और उसने बाहर निकाला तो उसमें देखा एक सुनहरे रंग की, सोने के से रंग की मछली फंसी हुई है। और जैसे ही वो उसको बाहर निकालने लगा तो एकदम से आवाज़ आई, अरे मछुआरे मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो। उसने देखा, इधर उधर देखा, कौन बोल रहा है। तो उसकी समझ में कुछ नहीं, लेकिन फिर से आवाज़ आई उसी मछली के जाल से, कि मछली के पास से, कि अरे मछुआरे मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊँगी। तो उसने फिर देखा, लेकिन अगली बार जब बोली तो उसे लगा आवाज़ तो ये जाल से आ रही है जहाँ मछली है। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मछली और बिल्कुल मनुष्य की आवाज़ में बोल रही है। तो बोली मछली ने फिर से बोली, मछली क्या तुम बोल रही हो? सुनहरी मछली बोली, हाँ मैं बोल रही हूँ मछुआरे, मैं बहुत परेशानी में आ जाऊँगी अगर तुम मुझे पकड़ लोगे। तुम अगर मुझे छोड़ दोगे तो तुम जो चाहोगे मैं तुमको वो दे दूँगी, बस तुम मुझे छोड़ दो, मुझे इस जाल से मुक्त कर दो। मछुआरा बोला, अच्छा मैं क्या करूँगा फिर, मैं क्या खाऊँगा, मेरे बच्चे तो भूखे हो जाएंगे अगर मैं तुमको छोड़ दूँगा। तो बोली, क्यों नहीं, ऐसी कोई नौबत ही नहीं आएगी, तुम जो कहोगे जो मांगोगे तुमको वही मिलेगा। मछुआरा बोला, अच्छा। मछुआरे ने कहा, पता नहीं सच है या झूठ है। सोचने लगा कि ये जो अचंभा क्या ऐसी बात कर रही है, ऐसा तो सपनों में होता है, फिल्मों में होता है, कहानियों में होता है। लेकिन उसके मन में उसको दया सी आ गई। बोली, ठीक है, मैं तुमको छोड़ तो देता हूँ, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि अब कभी तुमको बुलाना हो और मेरे को अगर तुम्हारी ज़रूरत हो तो मैं कैसे बुलाऊँगा। तो बोली, नहीं पहले तुम अभी कुछ मांगो। बोला, देखो मैं अभी क्या मांगूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं घर जाकर अपनी पत्नी से पूछूंगा और जो वो कहेगी वही तुमसे मांगूंगा, लेकिन मैं तुमको बुलाऊंगा कैसे। मछली बोले, जब तुम नदी के किनारे आओगे तो कहना, सुनहरी मछली बाहर आ। और बस इतना कहते ही मैं बाहर आ जाऊंगी। तो बोला, अच्छा एक बार मैं ट्राई करूँ। उसने उस मछली को फेंक दिया। बोला, एक बार प्रयास करके देखता हूँ कि तुम आती हो या सच है या झूठ, आती हो या नहीं। तो जैसे ही मछली नीचे गई उसने एकदम से कहा, सुनहरी मछली बाहर आ। और एकदम से पानी में बुलबुले उठने लगे और पानी उछाल मारने लगा, चारों ओर रोशनी भर गई, प्रकाश चम 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 चम, और एकदम से सुनहरी मछली बाहर आ गई। बोली, देखो ना मछुआरे, मैं आ गई ना, तो ऐसे ही जब तुम मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगी। मछुआरे को विश्वास हो गया, उसने मछली को छोड़ दिया और घर चला गया। घर जाकर उसकी पत्नी ने पूछा कि आज तुम कुछ लाए क्यों नहीं। बोला, उसने उसको सारी बात बताई कि आज ऐसा था, और मैंने उससे कहा कि मैं अपनी पत्नी से पूछ के बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। तो बच्चों, उसकी पत्नी बोली, अरे अब मछली ऐसा कह रही है तो इसका मतलब कोई बहुत शक्तिशाली होगी। तो देखो हमारी झोपड़ी कैसी दयनीय अवस्था में है, सारा छप्पर चूर रहा है, जगह जगह से टूटा हुआ है, आंधी पानी अंदर आ जाता है, बच्चों को दिक्कत होती है। तुम उससे एक छोटा सा घर मांग लो और हमारा घर हो जाएगा तो हमारी दिक्कतें कम हो जाएंगी। मछुआरा बोला, ठीक है, कल को मैं जब जाऊंगा तो उससे घर मांग लूँगा।
अगले दिन सुबह मछुआरा उठा, रात को नींद नहीं आई, पता नहीं सच है या झूठ है, कल को क्या होता है, ये कल्पना उसको रात भर सोने नहीं दे रही थी। तो अगले दिन वो उठा, सुबह उठा, उसने जल्दी जल्दी अपने रोज़ के काम किए, तो कपड़े वपड़े पहने और सीधे नदी के किनारे दौड़ लगाई। बोला, वहाँ जाके बोला, सुनहरी मछली, सुनहरी मछली, बाहर आ, बाहर आ, मेरे मन की बात बता। और एकदम से चुड़ंग आवाज़ आई, चारों ओर रोशनी फैल गई, पानी उछाल मारने लगा, बुलबुले तो उछलने लगे, और एकदम से चमकती हुई सी सुनहरी मछली बाहर आ गई। बोली, हाँ मछुआरे, बोलो, तुमने मुझे बुलाया था, क्या कहा तुम्हारी पत्नी ने, क्या चाहिए तुम्हें? बोले, सुनहरी मछली, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मेरी पत्नी कहती है कि हमारी झोपड़ी बड़ी दयनीय अवस्था में है, उसे एक छोटे से घर में बदल दो, बस तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। मछली बोली, जा, जैसा चाहे वैसा होगा, तथास्तु। और मछली गायब हो गई। बच्चों, ऊपर बड़ा दौड़ता 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 अपने घर की तरफ आया, तो देखा क्या कि जहाँ पर झोपड़ी थी वहाँ एक सुंदर सा छोटा सा घर बन गया है, छोटा सा प्यारा सा, और अंदर उसके बच्चे खेल रहे हैं, और उसकी पत्नी के भी कपड़े जो फटे फूटे थे वो ठीक हो गए, अच्छे हो गए, और बच्चों ने भी अच्छे कपड़े पहन लिए। घर में थोड़ा बहुत अच्छा खाने पीने का सामान भी रखा हुआ है। तो बड़ा खुश हुआ, बोला कि देखो सुनहरी मछली, धन्यवाद, उसने मन मन में कहा। और उसके बाद उसके दिन अच्छे बीतने लगे। उसके बाद भी वो मछलियाँ पकड़ता, मछलियाँ बेचता, लेकिन अब उसकी हालत पहले से बहुत अच्छी हो गई। एक दिन उसकी पत्नी रात में उससे बोली, सुनो ना, तुम्हारी वो मछली तो बहुत अच्छी है, उसके पास शक्ति है, क्यों ना उससे ये घर छोटा पड़ रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, थोड़ा सा एक बड़ा घर मांग लो, थोड़ा सा दुमंजिला घर बड़ा सा हो, एक आध नौकर चाकर मिल जाए तो बड़ा आराम हो जाए। तो मछुआरा बोला, ठीक तो है, क्या करना है, कि नहीं मांग लो ना, जब हमको दे ही रही है मछली सुनहरी, तो मांग के देखो तो सही। अब मछुआरे को लगा तो बड़ा अजीब सा, लेकिन सुबह सुबह गया, पत्नी ने बहुत जोर लगा कि जाओ जाओ जाओ, तो वो गया नदी के किनारे, फिर से बोला, सुनहरी मछली, बाहर आओ, बाहर आओ। तो मछली में फिर से पानी में बुलबुले उठे और उछलने लगे, रोशनी फैलने लगी। मछली बाहर आई, बोले, अरे मछुआरे, क्या तुमने मुझे याद किया? तो उसने उसको प्रणाम किया, बोला, सुनहरी मछली प्रणाम, लेकिन मेरी पत्नी चाहती है कि वो मकान छोटा पड़ रहा है, अगर आप थोड़ा बड़ा मकान दे देते, बच्चे बड़े हो रहे हैं, दुमंजिला मकान, बड़ा सा मकान दे देते, एक अच्छा सा बंगला जैसा, तो अच्छा हो जाता, आपकी बड़ी कृपा होती। मछली बोली, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। फिर मछुआरा जैसे ही दौड़ते दौड़ते घर आया, तो देखा कि उसका छोटा सा मकान बड़े दुमंजिले मकान में बदल गया है। आगे से बड़ा सा आंगन है, पीछे पेड़ लगे हुए हैं, फुलवारी है, और अंदर गया तो अलग अलग कमरे हैं सबके लिए, किचन भी बहुत बढ़िया हो गया है, और एक दो नौकर चाकर भी घूम रहे हैं, खाने पीने के लिए अच्छे अच्छे सामान है, डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, उसमें फल फूल रखे हुए हैं। बड़ा खुश हुआ, बोला, अरे वाह। पत्नी बोली, देखो तो कितना अच्छा हो गया हमारा, है, तुम्हारी सुनहरी मछली कितनी अच्छी है, उसको मेरा धन्यवाद देना बहुत बहुत, वो तो बहुत अच्छी है, उसने हमारे सारे दुख दूर कर दिए, अब हमारे बच्चों को और हमको कोई परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों, ऐसा कह के उनके दिन आराम से बीतने लगे। लेकिन कहते हैं ना, लाभ से लोभ बढ़ता है। अब एक दिन कोई कहानी पढ़ी थी उसकी पत्नी, तो उसने देखा कि राजा रानी की कहानी थी। उसके मन में विचार आया, काश मैं भी कहीं की रानी होती। तो उसने कहा, अरे दिमाग में, तो बाद में कहती मछुआरे से, पति से कहती हूँ, तो सुनहरी मछली से मांग लेंगे। अब वो रात को पति काम से आया, तो बोली, सुनो जी सुनो। बोली, तो क्या है बताओ, आज तुम क्या कह रही हो? बोले, सुनो ना, मेरा मन है कि मैं कहीं की रानी बनूं, मेरा भी एक सुंदर सा महल हो, बहुत सारे नौकर चाकर हों, अच्छे अच्छे कपड़े जेवरों से लदी हूँ, बच्चे राजकुमार राजकुमारियों की तरह रहें, तुम राजाओं की तरह हो। मेरा दिमाग खराब है, एक छोटी झोपड़ी थी, फिर छोटा घर मिला, अब एक बड़ा घर मिल गया, क्या चाहिए? बोली, नहीं नहीं, मांगो ना, तुम जाओ ना, तुम नहीं जाओगे तो मैं चली जाऊंगी छोड़ के सब बच्चों को, तुम देखते रहना अपना। अब मछुआरा बहुत देर तक समझाता नहीं समझ में आया, तो परेशान हो गया। सवेरे भी तो मरे मन से, उदास मन से गया, और वहाँ जाके उसने आ लगे, सुनहरी मछली, बाहर आओ। मछली एकदम से फिर वही, एकदम से बुलबुले उठे, पानी उछाले मारने लगा, लहरें उछलने लगी, और चारों ओर रोशनी भर गई है, चम 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 चमकती हुई सुनहरी मछली बाहर आई। बोली, मछुआरे, तुमने मुझे बुलाया क्या? बोला, हाँ सुनहरी मछली, मैं तुमसे बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मेरी पत्नी जो है दिन प्रतिदिन लालच बढ़ता जा रहा है, उसका लोभ बढ़ता जा रहा है, और वो कोई नई डिमांड रख दे रही है, नई मांग रख दे रही है। उसने कहा है कि वो रानी बनना चाहते हैं, उसको एक महल चाहिए, बड़ा सा खूबसूरत सा, और सब कुछ बिल्कुल राजाओं की तरह उसको चाहिए, राजा रानियों की तरह। मछली बोली, क्या बात है, तुम्हारा तो पत्नी
बहुत गलत सोचने लगी है, ठीक है आज मैं तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन आज के बाद तुम मेरे पास मत आना। उससे कहो कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखे। मछली के स्वर में थोड़ी नाराज़गी थी, लेकिन फिर भी उसने कहा कि जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, तुमने मेरा जीवन बचाया है। ऐसा कह के मछली गायब हो गई और मछुआरा चला गया। उसने देखा कि उसके घर की जगह एक सुंदर सा महल है, रानी उसकी पत्नी रानियों की तरह सजी धजी बैठी है, बच्चे राजकुमार राजकुमारियों की तरह घूम रहे हैं, कितने दसियों नौकर चाकर सेवक घूम रहे हैं, घोड़े हाथी दालान में बने हैं, अस्तबल अलग है और सजा धजा महल, बागान बड़े बड़े बगीचे हैं और खुद उसके कपड़े राजाओं जैसे हो गए हैं, बिल्कुल अंदर सिंहासन लगा हुआ है, दरबार में बैठा हुआ है। अब तो उसके अंदर जाके उसने भी वो भी भोगने लगा सुख, पत्नी के कारण उसको भी सुख मिलने लगा। अब ऐसे ही कुछ समय और बीत गया, बीतते 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 बहुत दिन हो गए। एक दिन पत्नी के मन में आया, काश मैं पूरे संसार की रानी होती। ये तो एक छोटा सा राज्य है जिसकी मेरे को रानी हूँ। अगर मैं पूरे संसार की रानी होती तो मेरा पूरे संसार पर राज्य होता, एक छत्र, और मैं सब पर शासन चला सकती, सबको आदेश दे सकती। ऐसा विचार आते उसने अपने पत्नी को कहा कि महाराज महाराज, अब तो वो राजा हो गया। बोला क्या है? बोले बस एक बार मेरी और इच्छा पूरी कह दो, एक बार मछली से एक चीज़ और मांग दो। बोला तेरे दिमाग खराब है, अब मैं नहीं जाऊँगा वहाँ। बोले नहीं प्लीज़ एक बार चले जाओ, कृपया एक बार मेरी इच्छा पूरी कर दो, नहीं करोगे तो मैं बहुत परेशान जाऊँगी, मैं अपनी जान दे दूँगी। उसने बहुत समझाया बहुत, लेकिन वो नहीं मानी। अब अगले दिन वो मरे मन से गया, किसी तरह गया, बोला सुनहरी मछली बाहर आओ बाहर आओ। इस बार सुनहरी मछली बड़ी गुस्से में सी आई, इतना तेज पानी का उछाल आया। बोला क्या बात है, क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी पत्नी क्या मांगना चाहती है? तो उस बोला मैंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, मगर वो नहीं समझ रही मेरी बात और अपनी जान देने को तैयार है। कहती है कि वो पूरे संसार की रानी बनना चाहते। इतना सुनते ही बच्चों सारे पानी में ऐसे उबलने सा लगा, उछाल आने लगा, गड़गड़ 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 की आवाज़ आने लगी, भीषण अजीब सी आवाज़ें आने लगी, डरावनी सी। और मछली का गुस्सा, आंखें लाल हो गई, सुनहरे रंग चमक प्रकाश की जगह आग की ज्वालाएं निकलने लगी और बोली जा लकड़हारे, तेरी पत्नी का लोभ बढ़ता जा रहा है, वो अपने उधर उस पर उसका कोई वश नहीं है अपनी इच्छाओं पर, और उसके कारण तुझे भी दुख भोगना पड़ेगा। जा, तो तेरी जो महल है पहले जैसी अवस्था में आ जाए, वही टूटी फूटी झोपड़ी में रह जाए और तू मछलियाँ पाल कर गुजारा करे। और ऐसा कहते ही वो चली गई। अब मछुआरा तो सुन खड़ा हो गया। उसने कहा अब क्या करूं? वो तो जानता था ऐसा होगा। बोला मछली को तो क्रोध आ गया है, अब मेरा कोई उपाय नहीं है, अब तो मुझे पुरानी स्थिति में जाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वो अपने घर चला गया। वहाँ देखा कि टूटी फूटी झोपड़ी में पत्नी रो रही है, कह रही हाय मैं क्या करूँ, मैंने इतना लोभ न किया होता। कहते मैंने समझाया था तुझे, लेकिन तेरी तो बुद्धि पर ताला पड़ गया था, लोभ बढ़ता जा रहा था, लालच बढ़ता जा रहा था। और जब लालच और लोभ की ऐसी अवस्था आ जाती है कि वहाँ पर दिमाग काम नहीं करता तो हमेशा नुकसान होता है, बने हुए सारे काम बिगड़ जाते हैं। भुगत अब राह पुरानी है उन बच्चों पर। तब से वो मछुआरा पत्नी और बच्चों के साथ उसी दयनीय अवस्था में रहने लगा। कहानी यहाँ पर हमारी समाप्त हो गई। तो बच्चों अब आप लोग इस कहानी को सुनकर समझकर मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपको ये कहानी कैसी लगी, है ना। है तो जादुई भरी, थोड़ी अचरज भरी। ऐसा होता है क्या? आपने देखा कभी किसी मछली को ऐसे आते हुए उछाल भर के और बोलते हुए? एक तोते को बोलते सुना है मैंने, तो मछली को तो मैंने नहीं सुना। आपने सुना है तो मुझे बताइएगा। और कहानी कैसी लगी ये सब मुझे बताइएगा। अपने भाई बहनों को, दोस्तों को, सहेलियों को, पड़ोसियों को, माता पिता को, सबको सुनाइएगा। कहानियाँ सबके सुनने में काम आती हैं, सबको अच्छी लगती हैं। तो जब भी इस कहानी का आप मुझे कोई कमेंट में कुछ उत्तर देंगे तो मैं देखूंगी कि आपने क्या लिखा है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जिससे और भी दोस्त आपके इन कहानियों को सुन सकें। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।